हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे जो ग्रुप डी का एग्जाम्स हुआ था 25/8/2022 को। इसमें रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर करेंगे दोस्तों। और ये एग्जाम हुआ था 25/8/2022, मतलब कि 25 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसमें हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, वैसे हम मैथ्स के, फिर साइंस के, ऐसे लगातार वीडियो आपके पास पहुंच रही होगी दोस्तों। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने बुक खरीदी हुई है किरण पब्लिकेशन की, वो बुक में भी सारे सोल्यूशन देख पा रहे होंगे और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप वीडियो से भी कवर कर सकते हो, और बुक तो होगा दोस्तों बेस्ट है कि आप रिवाइज भी कर सकते हो और जल्दी से जल्दी, ठीक है, वीडियो देख के उसको कवर भी कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग वाला पार्ट 25/8/2022। फर्स्ट क्वेश्चन है, छह खंबे ABCDE और F एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। ठीक है, छह खंबे हैं दोस्तों, ABCDEF। BC के पश्चिम में 20 मीटर है। B क्या है, ये C है, सॉरी एक सेकेंड, B है, ये C है, C के पश्चिम में B है, कितने मीटर, 20 मीटर। E के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। F है इसके E के, FE के दक्षिण में 60 मीटर, ये E है, इसके 60 मीटर दक्षिण में क्या है, F है। CE के उत्तर में 30 मीटर है। C क्या है, E के उत्तर में है 30 मीटर। C पड़ता है E के उत्तर में 30 मीटर। और जो E है दोस्तों, E के कितने मीटर, दक्षिण में 60 मीटर F है। तो यहाँ नीचे 60 मीटर क्या है, F है। ए बी के पश्चिम में 60 मीटर दूरी पर स्थित है। ए है बी के पश्चिम में 60 मीटर दूरी पर स्थित। ए बी के पश्चिम में, ये है ए, 60 मीटर। ठीक है, ये ए है बी के पश्चिम में 60 मीटर। डी बी के दक्षिण में 30 मीटर। डी है बी के दक्षिण में 30 मीटर। ठीक है, डी है कहाँ पे, 30 मीटर दक्षिण में, दक्षिण में। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण में कौन है, डी है। ए सी के किस दिशा में, किस दिशा में स्थित है। ठीक है, ए को रिलेट करेंगे किससे दोस्तों, सी से। ए सी के किस दिशा में स्थित है। तो आप खुद से ट्राई करिए दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ए सी के, देखो ए है सी के, देखो सी कहाँ पे है, ये रहा, तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, इसके क्या है दोस्तों, पश्चिम में है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पश्चिम। ठीक है, ए सी के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 बजे हैं तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 3:55 कैसे होंगे, जैसे ये क्या है, घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है जैसे, तो एक सुई तो ये मान लो क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे एक सुई ये है 3, ये है दोस्तों क्या, 4, और 11 देखो ये होता है 12। एक सुई तो देखो मिनट वाली तो होगी यहाँ पे, किस पे होगी, 11 पे। ठीक है, किस पे होगी, एक तो होगी 11 पे, 55 मिनट हुई है, 3 बज के, तो एक सुई होगी दोस्तों इसके 4 के करीब। एक तो सुई ये होगी और एक होगी कैसे, एक यहाँ पे होगी। ठीक है, ऐसे होंगी सुइयाँ एक दूसरे की। अब इनकी हमें निकालनी है मिरर इमेज। तो दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये तो चली जाएगी कितने, कहाँ पे, यहाँ पे इस साइड, मतलब चेंज हो जाती है। 11 से किस पे चली जाएगी, जब इसकी मिरर इमेज निकले, ये चली जाएगी दोस्तों इस साइड 1 पे, इस पे चली जाएगी 1 पे। ठीक है, और ये चली जाएगी, मतलब कि 5 मिनट बना देगी, ये 5 मिनट कर देगी। और जो घंटे वाली सुई है, ये देखो 4 से इसकी निकालेंगे, 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, फिर 7 8 आता है दोस्तों। तो ये मतलब 4 के पहले इसमें क्या आ जाएगा, इसके स्ट्रेट लाइन 4 के 8 होगा, तो मतलब एक सुई होगी 8 पे। ठीक है, तो एक इसकी आपको पता है, ये एरो, ये डायरेक्शन किस में चेंज हो जाती है, इसमें। ठीक है, और ये वाली चेंज हो जाती है इसमें, तो मतलब एक आ जाएगी 8 पे और एक आ जाएगी 1 पे, और ये होता है 12। ठीक है, तो एक पे जो सुई मिनट वाली आएगी और एक घंटे वाली 8, तो ये आएगी, ये किस पे आ जाएगी, इस पे। तो इसमें कह सकते हैं कितने, 8 बज के अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 5 मिनट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये सीरीज को कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, देखो कैसे क्या आएगा। देखो यहाँ 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ,
देखो यहाँ पे आई तो है ही है, तो यहाँ आई रख के देखते हैं। ये +3 +2, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों +3, मतलब कि 16 3, अगर यहाँ पी रखता हूँ तो 16 3 19, और प्लस, देखो +3 हो गया। देखो ये प्लस, ये था यहाँ पे आई 6 +3, उसके बाद दोस्तों ये आया आई था +3, मतलब कि +3 हो रहा है, फिर +2, +3 +3, ठीक है। फिर दोस्तों ये आएगा +3, या तो क्यू भी आ सकता है, यहाँ पे पी जरूरी नहीं है, क्यू भी आ सकता है। तो ये सीरीज ध्यान से देखो, देखो एफ है, ठीक है। अगर ये है +2 करता हूँ मैं, एफ के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे आई है सब में, तो मतलब कि कितना ऐड हुआ है दोस्तों, +3 आई आया, मतलब कितना है +3, ठीक है। अब उसके बाद एल आ गया इससे के बाद +3, ठीक है, ऐसे हुआ है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, एन, ठीक है, एन ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद +2 करके एन आता है, ठीक है। और फिर +3 करेंगे, ठीक है। देखो +2 किया, एन आया, उसके बाद एन के बाद अगर मैं इसको, देखो +2 करके क्या आएगा, पी आएगा। एन के बाद ये देखो +3 +3, मतलब कि +3 वाली सीरीज कौन सी चल रही है, +3 +3। फिर दोस्तों ये +2, ठीक है, +2 और +2, ठीक है, 2 बारी +2, देखो यहाँ से एल से यहाँ तक है +2 और +2, मतलब कि पी आएगा। और फिर उसके बाद +3, ठीक है। तो दोस्तों +3 करेंगे एस आएगा, और एस में 3 जोड़ेंगे तो +3, फिर करेंगे क्या आएगा, वी आएगा, ऐसे आएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, +2 क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, वी में 2 जोड़ेंगे एक्स आएगा, 24 पे एक्स होता है। और फिर +2 करेंगे क्या आएगा, जेड आएगा। मतलब कि कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ से आप अंदाजा लगाओगे, +3 +3, फिर +2 +2 +3, ठीक है। देखो ये उठाना है, +3 +3 +2 +2, ठीक है। +3 करोगे क्या आएगा, आई आएगा, सब में है। फिर +3 करोगे, एल आएगा। फिर +2 करोगे, फिर +2 करोगे, ठीक है। तो पी आना चाहिए सेकंड नंबर पे, ये बार हो गया, ठीक है। कौन सा, एक ही बार हुआ है ऑप्शन, तो कितने बार, देखो +2 +2, ये +3 +3, ठीक है। फिर +2 आएगा, एक्स आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, एक्स आना चाहिए। तो कौन से, इन दोनों में है, ठीक है, तो इन दोनों में है, ये बार हो गया। अब फिर उसके बाद देखो +3 हुआ, +2 हुआ, ठीक है, एक्स आया, और +2 हुआ, जेड आया। फिर +3 होगा, तो 3 होगा, तो दोस्तों तो क्या आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, ये आना चाहिए एफ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करेंगे। ये संख्या या सिंबल दिए हुए हैं, ये इनके कोड दिए हैं, तो आपको इनका जो स्टेटमेंट है, इनका यूज करके ये फाइंड आउट करना है। अब कहता है कि प्रश्न ये है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है दोस्तों है, और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है, अंतिम दोस्तों एक प्रतीक नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट 12 होगी। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, पहला एक सम संख्या और अंतिम एक प्रतीक है, तो ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो पहली थी, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है था, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, ये बार हो गई थी। अब पहला घटक एक सम संख्या है दोस्तों, नहीं है पहला घटक एक सम संख्या। यदि प्रश्न में दो से अधिक विषम संख्याएं हैं, यदि प्रश्न में दो से अधिक विषम संख्याएं हैं दोस्तों, एक ही होगी, एक ही लास्ट वाली होगी, दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक तो नहीं है, दो ही है, ठीक है, तो ये भी बार हो गया। अब फोर्थ है, यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो कूटों को उनके मूल रूप में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही दोस्तों, तो ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही यूज करेंगे इनको। तो अभी इनकी जो कोड दिए हुए हैं, ठीक है, जो नंबर हैं, जो सिंबल हैं, इनके कोड दिए हुए हैं, इसको आपको क्या करना है, ये इसमें अरेंज करना है, कोड इनकी वैल्यू लिखनी है। अब 7 पे क्या आएगा, देखो 7 पे क्या आता है, ठीक है, 7 पे क्या आता है दोस्तों, 7 पे आता है, ये रहा देखो, के आएगा सबसे पहले, ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले, के, तो लिख दिया मैंने के। अब ये सब में, इसमें ये बार हो गया थर्ड। अब हैज, ठीक है, सेकंड पे क्या है, हैज है, हैज की जगह वाई आएगा, मतलब के वाई आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पी है, तीसरे पे पी आएगा डॉलर। फिर 4 की जगह क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए, ठीक है, चौथे पे आना चाहिए, देखो चौथे पे मतलब यहाँ पे 4 नंबर पे आना चाहिए, 4 की जगह है टी, तो मतलब के वाई पी टी, के, ये तो के वाई पी टी आना चाहिए, सेकंड भी बार हो गया। फोर्थ
KYPT आना चाहिए, फोर्थ भी बार हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, JKLMNO, ठीक है, JKLMNO 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके खड़े हैं। OL के एक दूसरे के ठीक बगल में है। O और L एक दूसरे के ठीक बगल में है, ठीक है। OL क्या है दोस्तों? एक दूसरे के बगल में है, ठीक है। और कहते हैं के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के बाएं क्या है? 2 व्यक्ति हैं। के बाएं हैं 2 व्यक्ति। एल एन के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। एल एन के दाएं, ठीक है। एल है दोस्तों किसके? एन के दाएं है, ये एन है, इसके दाएं कौन है? एल है। तो ये ओ यहाँ होगा, ठीक है। पी के, ठीक है, पी है जो के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी है जो के और एन दोनों के ठीक बगल में, ठीक है। तो देखो पी है के और एन के बीच में है, ये एन है दोस्तों, ये फिर पी होगा, ये होगा के, ठीक है। और के कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 हो गए दोस्तों। और के, ठीक है, 2 इस साइड है, तो एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, तो ऐसे होगी पोजीशन। तो सीधे से दाएं सिरे पे कौन बैठा है? तो यहाँ से पता लग गया कौन है दोस्तों, ओ है ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कथन है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। कहता है कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने, ठीक है, जब से क्या कर दिया? तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से दुगनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म को लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। तो पहला है, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है, ठीक है। कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। तो दोस्तों पहला तो ये है, इससे इसकी ये देखना है कि ये स्टेटमेंट इसमें इम्प्लीफाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी अन्य, ये तो देखो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म को लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है, ठीक है। यहाँ तो दोगुनी कमाई तब हो रही जब उसने क्या किया था? लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू कर दी थी। लेकिन इसने ये बात अलग कही है, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण में, अन्य की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नहीं कह सकते हम। जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वाले तुलना में दुगना शुल्क देना पड़ता है। दोस्तों ये अपनी एक अलग फैक्ट है, ये अलग बात होगी, इसमें से ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकाला जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सभी चीनी गुड़ हैं, ऑल शुगर आर जैगरी। ऑल शुगर, सारे के सारे शुगर किस में आते हैं दोस्तों? जैगरी। नेक्स्ट, नो जैगरी इज स्वीटनर, ठीक है, कोई भी गुड़ स्वीटनर नहीं है। नो जैगरी इज, ये मान लेते हैं स्वीटनर, ठीक है, ये मान लेते हैं स्वीटनर, ठीक है। ये कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें, तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ऑल स्वीटनर्स आर फ्रूट्स, और सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों? फ्रूट्स में आते हैं। अब मुझे निकालना है इनका, ठीक है, निष्कर्ष बताना है कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है। देखो नो पहला है दोस्तों नो शुगर इज स्वीटनर, पहला नो शुगर इज स्वीटनर, क्योंकि ये कोई भी जे नहीं है, शुगर इसमें आती है, तो पहला ठीक हो गया। सम जैगरीज आर स्वीटनर्स, ठीक है, सम जैगरीज, ठीक है, आर स्वीटनर्स, तो नहीं कह सकते दोस्तों, इनमें कोई रिलेशन नहीं, पता ये इसके अंदर आता है, ये कुछ भी नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये है गलत। सम जैगलर्स आर शुगर, सम जैगलर्स आर शुगर दोस्तों, क्योंकि शुगर इसमें आती है सारी के साथ, सम तो होगा ही, ये भी ठीक है। तो कौन सा होगा? 1 और 3। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। राहुल पंक्ति में बाएं सिरे से 8वें स्थान पे है। राहुल है दोस्तों, ये बाएं से 8वें स्थान पे है। राहुल, ठीक है, राहुल और समर के बीच केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। अब यह राहुल है यहाँ पे, और राहुल समर के बीच यहाँ पे दोस्तों कितने हैं? ये 11 व्यक्ति हैं, ठीक है।
ये है मान लो समर, ठीक है, यहाँ पे है समर। समर राहुल के दाईं ओर किस स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो ये राहुल के दाईं ओर है, ठीक है ये बात। मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, मोहित है जो जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, मोहित है जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में, मोहित है जिसान के ठीक बाईं ओर दोस्तों, ये इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, बगल में। जो जो दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है, ये किसके लिए, जो किसके लिए आया, देखो मोहित जिसान के, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, मोहित इज टू इमीडिएट लेफ्ट टू जिहान, ठीक है, जिसन, ठीक है, जिसान, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड, जिसान क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम राइट हैंड पे है, तो ये है दोस्तों, यहाँ पे एक्सट्रीमली राइट हैंड पे क्या है, जिसान है, और ये फिर मोहित है, ठीक है, ये है कंडीशन। समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पे है, समर है दोस्तों ये 9वां स्थान, समर का स्थान देती है इसने, दाएं सिरे से 9वां स्थान है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, हमें टोटल बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो टोटल कैसे निकालेंगे, इसका देखो राइट पता है, ये 8 तो है ही है, ठीक है, और ये 11 भी आएंगे दोस्तों, 11 8 19 हो गए, और ये देखो ये इसका 9वां नंबर है दोस्तों, 11 8 19 और 9 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 28 हो गए, ठीक है, 28 हो गए, ऐसे निकाल सकते हैं। या ये 8वें नंबर पे लेफ्ट से, तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना, 11 और ऐड करूंगा, ठीक है, 11 ऐड और करूंगा, कितना हो गया दोस्तों 19, और एक ये है यहाँ तक, इस स्थान तक आने के 20, तो मतलब कि इसका लेफ्ट से 20वां स्थान है, कह सकते हैं समर का, और राइट से, लेफ्ट से 20वां समर का, और राइट से 9वां, तो टोटल निकालने का लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है, तब भी टोटल आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 6 से 150, 4 से 36 और 5 से ऐसे क्या आएगा। तो दोस्तों मुझे 150 बनाना है, 150 आपको पता है 25 चीक का 150 होता है। देखो अगर मैं 6 करता हूँ और गुना में करूंगा, 6 - 1 इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा, 5 का 25 चीक का 150। वैसे दोस्तों 4 गुना करेंगे, 4 - 1 उसका स्क्वायर, ठीक है, 4 की गुना, 4 - 1 3 का स्क्वायर, 9 चौका 36। वैसे 5 गुना करेंगे, 5 - 1 4 उसका स्क्वायर, मतलब कि 5 गुना 16, तो क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा, और ऑप्शन में भी 80, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया दोस्तों, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार निम्नलिखित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, ठीक है। देखो दोस्तों कितने में नहीं होगा, एन के बाद क्या होगा, एन ओ आता है, तो इसमें तो होगा एन ओ, ठीक है, एम एन ओ, इसमें तो ये तो होगा, इसमें तो वाउल होगा, ये आएगा देखो 17 आ जाएगा, क्यू, ये बी, ये एल के बाद एम आएगा, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये होगा, इसके बाद 16 पी, ये डी, ये 21 पे यू, ये नहीं दे सकते, वाउल होगा। इसमें दोस्तों यू होगा, ठीक है, फिर बी सी, तो इसमें भी आ रहा है वाउल, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो मतलब कि कौन कितने हुए दोस्तों, एक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जो रिलेशन इनमें वो इनमें है, लेकिन ऑपरेशन कैसे नहीं लगाना, आपस में संख्या तोड़ के ऑपरेशन नहीं लगाना, जैसे कि 12 है 1 + 2 ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, पूरी संख्या उठानी है उसमें ऑपरेशन लगाना है। देखो तो यहाँ से, ठीक है, ये चाहिए 61, तो दोस्तों अगर आप इसमें देखो क्या 61 12 7 क्या रिलेशन बनेगा, देखो 61 में से 12 माइनस कर दूंगा, 49, 49 का रूट क्या होता है 7 होता है, मतलब थर्ड संख्या आएगी, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, उसका रूट करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 51 में से 15 गए 36 का रूट करेंगे, थर्ड संख्या आएगी। वैसे ही इसमें 54 में से 20 माइनस करेंगे क्या आएगा, 34, इसका रूट 5 नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। 78 में से 14 - 64, 64 का रूट तो दोस्तों क्या होगा 8 होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द टायर्स विच फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है, जो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं दोस्तों वो हमें छांटने हैं। देखो इनमें पैटर्न क्या है, +2 +2 -2 -2 +2 +2 -2 -2, ठीक है। अब देखो
13 और 2 15 और 2 17, ठीक है। -2 करेंगे दोस्तों 18, 18 -2 क्या आएगा 16 आएगा। तो इसका मतलब पहले ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में हमें बताना है कि कौन सा सही होगा दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला एच लेस देन है बी, ठीक है, एच है जो क्या है, कहता है कि एच लेस देन है बी से, ठीक है, एच बी से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ सिंबल अपोजिट देखो, तो एच है जो बी से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा, और इसमें क्या है छोटा है, तो ये गलत हो गया। एन ग्रेटर देन सी, ठीक है, यहाँ अपोजिट हो गया सिंबल, ये क्या हो गया, रिलेशन गलत हो गया। एन ग्रेटर देन ई, ठीक है, तो एन ग्रेटर देन, यहाँ भी दोस्तों अपोजिट हो गया सिंबल, ये भी बाहर हो गया। बी से बड़ा है जे, ठीक है, बी से बड़ा है जे, दोस्तों देखो बी एन बराबर है एन और एच, यहाँ पे बी को उठा के रखोगे तो बी के बराबर या इक्वल टू एच है, ठीक है, तो इससे बड़ा जे है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया 4 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में केवल किन्हीं दो का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों केवल दो का उपयोग, केवल दो बताना मुझे, केवल दो का उपयोग, तो कौन कौन सा होगा, केवल दो, 12 + 7 19 और 14 कितना होगा 33, केवल दो का क्या होगा दोस्तों 33, 33, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त अलग अलग दिनों में होती है, ठीक है। देखो ये है मंडे, सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है, ठीक है। देखो ये मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आ गया संडे। ये मान लेते हैं ये तो नंबर ऑफ डेज था, और ये मान लेते हैं पर्सन किसकी कब होगी, ठीक है। अब कहता है कि ए और जी की देखो सी की परीक्षा मंगलवार को, सी की परीक्षा होती है ट्यूसडे को, ये आ गया सी। ए और जी की परीक्षा के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, ए और जी के बीच एक की है। ए और जी ए और ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, ठीक है, ए की पहले आएगी दोस्तों, जी की बाद में आएगी, ठीक है, ए पहले है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले दिन है, डी की है दोस्तों ए के ठीक पहले, ठीक है, ए के ठीक पहले किसकी है, डी की, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। डी की क्या है, डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले है, पहले दिन है, लेकिन गुरुवार को नहीं है। देखो ये डी हैज द एग्जाम ऑन इमीडिएटली बिफोर ए बट नॉट ऑन थर्सडे, ठीक है। तो किसको नहीं है, ए का एग्जाम किसको नहीं है दोस्तों, ये थर्सडे को नहीं है, सॉरी डी का एग्जाम किसको नहीं है, थर्सडे को नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये थर्सडे को नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के दिन है, एफ की ई से पहले है, एफ की है दोस्तों किससे, ई से पहले, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है, किसी दिन है मतलब कि ठीक पहले नहीं है, किसी दिन है, किंतु बी के बाद है, ठीक है। एफ की परीक्षा ई के परीक्षा के पहले के किसी दिन और बी के बाद है, बी के बाद आता है एफ। ई की परीक्षा रविवार को है, ई की परीक्षा है देखो रविवार को, ठीक है, ये हो गया संडे, संडे को है ई की। अगर संडे को ई की है, अब आपको पता है ये चार लाइन में है, चार बंदे क्या हैं लाइन में है, और इनमें से देखोगे आप डी ए बी, इनमें से ये ई हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ई हो गया तो एफ इसके ऊपर है कहीं, और बी, ठीक है, कहता है कि बी के बाद है और एफ बी के बाद है, ठीक है। अब मुझे बताना है इनकी परीक्षा डी ए जी, ठीक है, डी ए जी, तो डी ए जी के लिए दोस्तों डी ए जी ये चार के लिए कौन सा पेयर होगा, चार के लिए चार बंदों का पेयर है, ठीक है, लगातार चाहिए मुझे तो यही होगा, ठीक है। अगर मैं इसको पुट करके देखता हूँ, ये अगर यहाँ पे क्या है डी की परीक्षा है, फिर ए की है, फिर ये खाली है, फिर जी की है, ठीक है, फिर किसकी है, जी की है, और एफ की क्या है पहले है, तो एफ बी की क्या है एफ से पहले है, तो एफ के लिए अगर ये स्थान होगा, ठीक है, एफ के लिए होगा तो बी यहाँ होगा पहले होगा, ठीक है। तो अब कह सकते हैं हम पेयर क्या बना, बी सी डी, ठीक है, ए एफ जी ई। तो किसकी परीक्षा सोमवार को है दोस्तों, सोमवार को मंडे को किसकी होगी,
ये होगी बी की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया दोस्तों, इसको अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, ये सिंबल एंड नंबर है, ये कोड है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है, ये बार हो गया। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा सिंबल है, ठीक है दोस्तों, और पांचवा घटक एक सम संख्या है, दूसरा सिंबल है, और पांचवा एक दो तीन चार पाँच, पांचवा दोस्तों क्या है, एक सम संख्या है, तो इन दूसरे और पांचवें घटकों के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। तो दूसरा और पांचवा, मतलब हैज की जगह क्या आएगा, पाँच आएगा। ठीक है, हैज की जगह क्या आएगा, पाँच आएगा दोस्तों, और पाँच की जगह क्या आएगा, ठीक है, एक दो तीन चार, सॉरी हैज की जगह दोस्तों क्या आएगा, आठ आएगा, क्योंकि दूसरा और पांचवा, और आठ की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। ऐसे करना है हमें। अब देखो, तीसरा घटक एक संख्या है, नहीं है, ये भी नहीं, ये अप्लाई होगा सिर्फ। ठीक है, और वो कर भी दिया हमने। पहले छः पे क्या है नंबर, आर आएगा स्टार्टिंग में, आर आएगा, तो ये फोर्थ वाला बार हो गया। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं, आर के बाद क्या आता है दोस्तों, हैज आता है, और हैज की जगह क्या लिख लेना है हमें। ठीक है, हैज की जगह लेना है हमें आठ, आठ पे क्या है, बी है, मतलब कि दूसरे पे आएगा बी। तो इसलिए दोस्तों दूसरे पे बी आएगा, तो कौन सा बार हो गया, ये सेकंड वाला भी बार हो गया। अब बच गए वन एंड थर्ड। ठीक है, आर बी। तीसरे पे देखो, परसेंटेज की जगह क्या आएगा, के आएगा, तीसरे पे आर बी के आएगा। ठीक है, आर बी इसमें वाई है, इसमें के है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सात डिब्बों ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, सात डिब्बे हैं, एक को एक के ऊपर रखा गया है दोस्तों, एक के ऊपर एक के रखा गया है ऐसे, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सी और डी के बीच दो डिब्बे रखे गए हैं, सी और डी के बीच दो हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ सी को डी के, डी से ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जैसे ऐसे एक कंडीशन होगी, सी ऊपर है, सी और डी के बीच में दो है। अब देखो, एफ ए के ठीक नीचे है, एफ है जो ए के ठीक नीचे एफ। ठीक है, एफ ए के ठीक नीचे, जी बी के ठीक ऊपर है, जी है जो बी के ठीक ऊपर है। अब देखते हैं आगे, बी ऊपर से तीसरा डिब्बा है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, सात है, नब्बे, कितने हैं, सात, ऐसे। और बी क्या है, ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एक दो तीन, तो ये बी है। ठीक है, और बी के जस्ट ऊपर कौन है, ये जी हो गया फिर। और सी के, ठीक है, नीचे कितने डिब्बे हैं दोस्तों, सी के नीचे, ठीक है, सी के एक दो, सी से एक दो तीन, चौथा डिब्बा सी से कौन सा है, डी। अगर मैं सी यहाँ लेता हूँ, एक दो तीन चार, ये हो सकता है, और ए के जस्ट ऊपर एफ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, डी और ई के बीच ठीक दो डिब्बे हैं, डी और ई के बीच दो डिब्बे हैं दोस्तों, डी और ई के बीच। ठीक है, देखो डी और ई के बीच अगर दो डिब्बे हैं, तो डी के नीचे ही होगा ये फिर, तो ई होगा नीचे। ठीक है, तो दोस्तों ये कंडीशन बनेगी, ये सी हो गया और ये सी हो गया दोस्तों, सॉरी हाँ ये सी हो गया, ये दो ये हो गए। फिर अगर मैं यहाँ लेता हूँ डी, ठीक है, दो डिब्बे छोड़ के ये डी लेता हूँ, और इनके बीच में दो डिब्बे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया ई। ठीक है, तो ए एफ से ऊपर है, तो ये होगा ए और ये होगा एफ। ठीक है, ऐसे बने कंडीशन, मतलब कि सी जी बी डी ए एफ ई। अब बताना मुझे, ई के ऊपर रखा गया, ई के ऊपर कौन सा है दोस्तों, ठीक है, ई के ऊपर कौन सा, एफ है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ 80 तक पहुँचने के लिए 37 ऐड हुआ, फिर 37 ऐड हुआ, मतलब कि 37 ऐड किया गया है, और इसमें दोस्तों 37 ऐड करूँगा, कितना आएगा, ठीक है, 154 आएगा 117 में, और इसमें 37 ऐड करेंगे 154 में, तो ये आएगा 191। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये बाएं हैं इधर, कहता है नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में अंक में से एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। विषम में एक जोड़ दिया और सम में एक घटा दिया, देखो ये आ गया सात, ये आएगा पाँच छः तीन
8, 1, 4, ठीक है, 2। अब बताना मुझे बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर। बाएं से तीसरा 1, 2, 3, 6 आएगा, दाएं से तीसरा 1, 2, 3, 1 आएगा, तो इनका अंतर क्या आएगा? 5। ठीक है, क्या आना चाहिए? 5 आएगा अंतर, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल वायर्स आर स्विचेस, सारे की सारी वायर हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों? स्विच है। नो स्विच इज ए पाइप, कोई भी स्विच पाइप नहीं है, ठीक है। और ऑल बल्ब्स आर पाइप्स, ऑल बल्ब्स आर पाइप्स, ठीक है, ऑल बल्ब्स बल्ब्स क्या है दोस्तों? पाइप्स हैं। ये सारे के सारे भी किस में आते हैं? पाइप्स में आते हैं। अब मुझे बताना है नो वायर इज पाइप, नो वायर इज पाइप पहला ठीक है। नो बल्ब इज ए स्विच, और कहता है नो बल्ब इज ए, ठीक है, स्विच, ये दूसरा भी ठीक है, दूसरा भी क्या होगा दोस्तों? ठीक होगा, ठीक है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 5 लड़कियां हैं, 1, 2, 3, 4, मान लो ये 5, ठीक है। बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बीना केतकी के बाईं ओर, ठीक है। मान लो ये केतकी है इसके, ठीक है, बीना है इसके केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। तो इसके बाईं ओर ये होगा, तो ये होगी बीना। हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में, हेमा है जो जोया के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, ये है दाईं ओर इसके जोया के, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं बीना और एलिसा के बीच में केवल एक केतकी बैठी है, बीना और एलिसा के बीच में, बीना और एलिसा के बीच में क्या है? केतकी है, ठीक है, ये होगी एलिसा, तो इनकी पोजीशन ये बच गई, ठीक है। दाएं कौन है? जोया के दाएं है कौन? हेमा, ठीक है। ये बताना क्या है? एलिसा के दाएं, ठीक है। देखो जोया के दाएं क्या है दोस्तों? जोया का लेफ्ट तो ये होगा, जोया यहाँ लूंगा तो ये लेफ्ट होगा, जोया यहाँ लूंगा मैं, तो इसके राइट में कौन है? योगी हेमा। अब हमें बताना क्या है? एलिसा के दाएं और ठीक बगल में, एलिसा ये रही, ठीक है, इसका लेफ्ट इस साइड वाला, इसका राइट ये, तो कौन बैठी है? जोया बैठी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अगर देखो 11 ये 33 माइनस करता हूँ 2, 11 पंजे 55, ठीक है। देखो दोस्तों क्या रिलेशन बनेगा इसमें, ठीक है, खुद से ट्राई करिए पहले। ऐसे 11 के मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं बन रहा कोई रिलेशन, मैं देखता हूँ डिफरेंस लेके देखता हूँ। 11 है, फिर 31 है, फिर 55 है, फिर 84 है, ये क्या है? 84, फिर 119, इनका डिफरेंस लेंगे क्या आएगा? 20 आएगा। इनका लिया डिफरेंस 24 आया, इनका डिफरेंस लिया दोस्तों क्या आया? ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे 29 आएगा, और इनका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 16 और 19 35 आएगा। अब इनका भी लेके देखते हैं। 4 ये डिफरेंस आया 5 का, ये आया 6 का, तो यहाँ आना चाहिए 7 का, तो यहाँ 7 का 35 और 7 42, ठीक है, और 42 और 119 कितना होगा? 161, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब इसमें से बताना कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा ट्रू है। पहला कहता है डी बराबर है सी, बराबर का तो कोई निशान नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया। डी, टी ग्रेटर देन बी, टी है जो दोस्तों बी से बड़ा है, ठीक है। देखो टी, अब आपको तो बी से बड़ा कौन है? सी है, ठीक है, बी से बड़ा कौन है दोस्तों? सी है, और सी के बराबर या इक्वल टू कौन है? टी है, तो इसलिए टी क्या होगा? बड़ा होगा इससे, बी से भी, ठीक है। यहाँ उठा के मैं अगर टी रख देता हूँ, ठीक है, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो क्या हो गया? देखो सी ग्रेटर देन है बी, और यहाँ से ये वाला रिलेशन लिख देता हूँ मैं, ये ग्रेटर देन है सी से ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो टी बी से बड़ा होगा, इसलिए सेकंड क्या होगा दोस्तों? सही होगा ऑप्शन कौन सा होगा? केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 35
मीटर की दूरी तय करती है। पार्वती ए से चली दक्षिण की ओर 35 मीटर, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, ठीक है। तो अपने बाएं मुड़ी ये कितनी चली, 60 मीटर, ठीक है, ये 60 चली। फिर वह बाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। ये 35 था, ये 15 चली, मान लो ये 15 है इतना, यहाँ तक 15 हो गया दोस्तों ये। तो ये कितना बचा, ये भी 15, तो ये होगा 20, ठीक है। तो कितनी बाएं मुड़ी 15 मीटर, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है 90 मीटर चलती है। अब 60 तो ये हो गया, 30 निकल जाएगी आगे, ठीक है, 90 यहाँ पहुँच गई है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दाएं मुड़ी 20 चली दोस्तों ये, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। ठीक, कौन से डी बिंदु पर पहुँचती है, डी बिंदु, ठीक है, बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो डी है दोस्तों बिंदु ए से 20 मीटर दूर, और ये दिशा कौन सी होगी, दिशा होगी इसकी, कौन सी साइड है ये, वेस्ट, या कह सकते हैं पश्चिम, 20 मीटर पश्चिम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, ये था दोस्तों, हमने कुछ गलत किया क्या, देखो एक सेकेंड, ये 30 थी, ये 20 चली, ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 60 हो गई थी, टोटल 90 चली थी, वो ये 30 थी, ठीक है। ये कितना होगा, 30 मीटर पश्चिम। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि सब अनदर के यदि शब्द अनदर के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम कर व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अब परिवर्तित रहेगी। दोस्तों अनदर को लिखना है, जैसे ANOTHER है, ठीक है। इसको अगर अंग्रेजी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है अंग्रेजी, ठीक है, शब्दकोश के हिसाब से लिखेंगे इसको, तो ये आएगा, देखो सबसे पहले तो ए आएगा, ठीक है, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ई के बाद इनमें से क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद देखो कौन है, देखो ई हो गया, एच हो गया, ए हो गया, उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है। 3 और 4 7, 4 3 7। अब देखो कितने की, देखो इसकी पोजीशन कितने की नहीं चेंज होगी, एक इसकी चेंज है, इसकी चेंज है, इसकी चेंज है, ठीक है, इसकी चेंज है, इसकी चेंज है दोस्तों, और इसकी चेंज है, ठीक है। तो कितने शब्द हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड एक। क्वेश्चन नंबर 26, यदि रोस्टर्स के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर या युग्म हैं जिनके बीच उतनी अक्षर जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में है। दोस्तों देखो रोस्टर के, देखो आर से हो गए, देखो आर के बाद आर से शुरू करूंगा, आर के बाद आएगा RSTUVWXY, ओ के बाद लूंगा, ओ के बाद आता OPQRSTU, नहीं है, ए के बाद BCDE, देखो ए के बाद BCDEF, नहीं है, एस के बाद टी, एक हो गया दोस्तों, एस के बाद टी यू, एस के बाद TUV, ये नहीं होगा, टी के बाद तो यू तो है ही नहीं, ठीक है। अब ई के बाद EF नहीं होगा, आर के बाद दोस्तों क्या आएगा, RS, ठीक है, RS आता है, तो एक ही हो गया। अब अपोजिट भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ये तो ऐसे लिए थे, अब अपोजिट भी देखो, ठीक है, किसमें आगे और पीछे दोनों दिशा में। अब एस की जगह, ठीक है, एस के बाद आएगा ST, ठीक है, ST आगे चला जाएगा, तो फिर तो नहीं होगा, देखो STUVWXYZ, आर के बाद आएगा RST, ठीक है, आर के बाद एस आता है, फिर टी आता है, दोस्तों एक ही हो गया, ठीक है, RSTUVW आगे नहीं आएगा, EFGHIJ नहीं होगा, टी के बाद UV आगे तो नहीं होगा, एस के बाद दोस्तों टी आता नहीं है, ए के बाद BC नहीं है, ओ के बाद MN कुछ भी नहीं है दोस्तों, और कितने हो गए इसमें, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड 3। क्वेश्चन नंबर 27, यदि संख्या 10 को प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम में 1 हटाया जाता है तो बाएं ओर से चौथे और दाएं ओर से चौथे अंकों का योग बताना है, ठीक है। अब क्या करना है, प्रत्येक सम में 1 जोड़ना है, मतलब 5 हो गया, 4 6 8 5 2 3 5 7, ठीक है। अब बताना मुझे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बाएं से चौथे और दाएं, 1 2 3 4,
8, 1 2 3 4 2। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर सॉरी दोनों का जोड़ कितना है दोस्तों? 10। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये दोस्तों? ठीक है, ये हुआ था 25/8/2022 को। इसमें सारे क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए कवर किए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, सारा रीजनिंग कवर कर लिया। ऐसे मैथ्स करेंगे, ऐसे करेंगे इसकी साइंस। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।